टू माय चैनल। आई एम फार्मासिस्ट। आज हम आप डिस्कस करेंगे टॉपिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स क्या होते हैं एंड एंटीबायोटिक क्या से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, ये जानते हैं। दिस आर सब्सटेंस प्रोड्यूसेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच selectively suppress the growth or kill the other microorganism at very low concentration। means very लो कॉन्सेंट्रेशन में जो एंटीबायोटिक है वो कैपेबल होता है बैक्टीरिया को किल करने में। देन आते हैं, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। इसमें एक और टर्म आता है केमोथेराप्यूटिक एजेंट। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है। एनालॉग विच इज सिंथेसाइज एंड क्रिएशन विच बिकम इरेलेवेंट बोथ मतलब सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एज केमिकल। एंड एंटीमाइक्रोबियल क्या होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस क्या होते हैं। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। एंटीमाइक्रोबियल क्या है, एंटीमाइक्रोबियल क्या है। तो एंटीमाइक्रोबियल इज एज ए सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। पहले तो सिंथेटिक भी होते हैं एंड नेचुरल सब्सटेंस भी होते हैं। इसमें नेचुरल सब्सटेंस भी होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस भी इसमें होते हैं। एंड ऑब्टेन ड्रग दैट एटेन्यूएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स उसके ग्रोथ को एटेन्यूएशन कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को, और बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। तो आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड पे देखते हैं। अब इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड मेनी वे। इसके जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है, कई टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज एज अ केमिकल स्ट्रक्चर बेसिस एंड देन इज केमिकल स्ट्रक्चर बेसिस। फर्स्ट इज सल्फोनामाइड रिलेटेड ड्रग, सल्फाडायाजीन एंड सल्फोन वाला इसका पूरा पार्ट आ गया, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है पास, जिसको बोलते हैं पैराएमिनो सैलिसाइलिक एसिड। एंड सेकेंड इज डाईएमिनो पायरिमिडीन्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं पायरिमिथामीन। एंड थर्ड इज क्यूनोलोन्स के एग्जाम्पल हो गए नैलिडेक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्जेसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्जेसिन एंड प्रूलीफ्लॉक्जेसिन एंड एटीसी। देन आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अकॉर्डिंग टू एंड देन आते हैं फोर्थ इज एज अ बीटा लैक्टम। एंटीबायोटिक पे आते हैं बीटा लैक्टम। एंटीबायोटिक में कौन कौन से हैं, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनेम। एंड फिफ्थ इज टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन्स आते हैं। एंड देन 6 में नाइट्रोबेंजीन, 7 में एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड 8 में माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, 9 में लिंकोसोनामाइड एंटीबायोटिक एंड लिंकोनामाइसिन। ये जो क्लासिफिकेशन है, आप बेटर होगा कि आप केडी त्रिपाठी के 689 पेज नंबर से इसको रेफ़र करें। आप 689 पेज से रेफ़र करें एंड ज़्यादा बेटर होगा, आप वहाँ से ले लें। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। और एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, सब्सक्राइब एंड like the video and comment or give your
फीडबैक प्लीज़, तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्या कमियां हैं एंड क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको टॉपिक कौन सी चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक इज as a categorize inhibit the cell wall synthesis, causes leakage from the cell membrane and inhibit protein synthesis and causes misreading of mRNA कोड। यानी कि जो एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आखिर बैक्टीरिया पे काम कैसे करता है ये शो करता है। तो फर्स्ट तो ये क्या है, बैक्टीरिया के सेल वाल को सिंथेसिस को ही रोक देता है, बनने ही नहीं देता। फिर देन क्या करता है, उसमें लीक करके काम कर देता है। एंड देन क्या करता है, इनहिबिट द प्रोटीन, जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए फर्दर, उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है, जिनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्लोरारम फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लिनाजोलिड। एंड फोर्थ इज मिसरीडिंग ऑफ mRNA कोड अफेक्ट mRNA के जो कोड है ना वो मिसरीडिंग हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है एमिनोग्लाइकोसाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन other. Then up on the basis of fifth is inhibit DNA gyrase, and then कैसे काम करता है, inhibit DNA gyrase। इसके एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड फ्लोरोक्विनोन। एंड 6 इज इंटरफेयर विथ डीएनए फंक्शन को अल्टर कर देता है, जिसका एग्जाम्पल है रिफैम्पिशन। एंड 7 इज इंटरफेयर विथ डीएनए सिंथेसिस, एसाइक्लोविर एंड जिडोउडिन। इसका एग्जाम्पल है एसाइक्लोविर एंड जिडोउडिन क्या है, एक HIV ड्रग है, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में इसको यूज़ करते हैं। जो ये काम कैसे करता है, ये HIV के वायरस के साथ DNA के जो सिंथेसिस होता है उसमें बीच में जाके इंटरफेयर करता है ये ड्रग, जिसकी वजह से इसका जो फर्दर इसका ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है। देन 8 नंबर की बात करते हैं हम, इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं, बनने के लिए फाइनल चीज़ें जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए, उसके बीज के जो लिंक है, बीज के प्रोडक्ट को ही ये ख़त्म करता है। तो इसके एग्जांपल है सल्फोनामाइड, सोलिटोन, पास, ट्रिमेटोफेन एंड ट्रिमेथामीन एंड मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडा क्या है, जोल एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। देन अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरी एक्टिव। तो ये कैसे काम करता है, फर्स्ट देखते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी प्रोटोजोल एंड एंटी हेलमिंथिक। एंड किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करता है, उस तरह से अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक को कितने 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, जो फंगल के अगेंस्ट काम करता है एंटी फंगल, जो वायरस के अगेंस्ट काम करता है वो एंटीवायरस, एंड जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करता है उनको एंटी प्रोटोजोल, एंड जो हेलमिंथ के अगेंस्ट काम करता है उनको एंटी हेलमिंथिक ड्रग बोलते हैं। सबके आप एग्जांपल देख सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, एरिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनिन, ईडीसी ड्रग प्रेफर करते हैं। एंटी फंगल, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होती है
तो ग्रीशोफुल्विन, एम्फोटेरेसिन, केटोकोनाजोल प्रेफर करते हैं। एंड एंटीवायरल जो ड्रग है एसाइक्लोविर, अमेंटाडिन, एंजिरोडिन इसमें प्रेफर करते हैं। एंटी प्रोटोजोअल में अगर कोई प्रोटोजोआ से डिजीज होने वाली है तो उसमें क्लोरोक्विनोन एंड पैरामीथामिन एंड मेट्रोनिडाजोल प्रेफर करते हैं। एंड फिफ्थ इज एंटी हेलमिंथक में मेबेंडाजोल एंड पैरेंटेल यूज़ करते हैं। देन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो मेनली ये 2 टाइप्स के में डिवाइड कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। फर्स्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, नैरो के पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल ड्रग को इंक्लूड करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही एफर्ट एंड टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, एंड हर इंसान को काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपकी एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए 1 सेकेंड में। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। एंड ये आता है टाइप ऑफ एक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्शन कैसे डिवाइड करते हैं इसको? प्राइमली एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड प्राइमली एज बैक्टीरियोसाइडल। मीन्स जो ये अकॉर्डिंग टू एक्शन मीन्स ये जो एंटीबायोटिक्स हैं काम कैसे करते हैं, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करते हैं तो स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्टैटिक मीन्स ग्रोथ को इनहिबिट करना, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। एंड साइडल मीन्स जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, साइडल अगर इफेक्ट किसी एंटीबायोटिक का आ रहा है तो यानी कि वो ड्रग उसको किल कर रहा है। बिल्कुल ये किल कर रहा है, ये किल कर दे रहा है पूरे बैक्टीरिया को। तो इसके एग्जांपल आप स्टैटिक के एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन इसके एग्जांपल हो गए। एंड बैक्टीरियल साइडल के देखें तो साइडल एक्शन जो शो करता है बैक्टीरिया के ऊपर वो है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पोरिन एंड वाइनकोमाइसिन। देन अकॉर्डिंग टू सोर्स इसको डिवाइड करते हैं जब हम कि ये कैसे मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को। तो फर्स्ट तो फंजाई से ऑब्टेन करते हैं। तो उसके एग्जांपल हो गए पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड ग्रीशोफुल्विन। ये ऑब्टेन होता है एक फंजाई से। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलम नोटेटम से, पेनिसिलम नोटेटम एंड also obtained from क्राइसोजेनम। पेनिसिलम क्राइसोजेनम से भी ऑब्टेन किया जाता है। और सेकंड देखते हैं, अब सेफेलोस्पोरिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सेफेलोस्पोरिन कहाँ से? एक सीव फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। देन आते हैं बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं पॉलीमैक्सिन, कोलिस्टिन, बेसिट्रोसिन, टायरोथ्रिसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाले एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं। देन आते हैं एक्टिनोमाइसिटिस के ऊपर। तो इसके एग्जांपल हो गए एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड्स। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब तो ये क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ इसके। एंड मैं आपसे बोलूँगी कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज भी आपका जाना बंद है, तो आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ई एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। एंड
हमारे चैनल की तरफ से आपको ये हमेशा एफर्ट रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपकी स्टडी प्रभावित ना हो, ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े आपकी स्टडी पे, और आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी से और कुछ हमारे सहयोग से अपना स्टडी कंटिन्यू रखें। तो ये सारा क्लासिफिकेशन फिनिश हो गया। अब ये जो एंटीबायोटिक तो हमने देख लिया क्या क्या फंक्शन करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आते हैं कि एंटीबायोटिक यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, इससे क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज टॉक्सिसिटी, सेकेंड इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एंड थर्ड इज ड्रग रेजिस्टेंस, एंड फोर इज सुपर इन्फेक्शन मेनली देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट को डिस्कस करते हैं हम। तो ड्रग टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि ड्रग के टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मीन्स क्रैम्पिंग, स्टमक पेन, इरिटेबिलिटी, इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड सेकेंड इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। देन थर्ड इज ड्रग रेजिस्टेंस, मीन्स जो ड्रग होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर काम करना बंद कर देता है, उसकी एक्शन जो मिलना चाहिए ड्रग का वो नहीं मिल पाता है। ये मोस्ट ऑफ द केस देखा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का केस किसके ऊपर, टीबी में देखा जाता है। ये किस डिजीज़ में देखा जाता है, टीबी में सबसे ज़्यादा ये ड्रग रेजिस्टेंस का। इसलिए मल्टी ड्रग का ट्रीटमेंट टीबी में दिया जाता है ताकि पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस ना हो। एंड कोई भी जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका हमेशा ही पूरा कोर्स लेना चाहिए। अगर आप उस कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो जिस चीज़ से आपको इन्फेक्शन हुआ है वो उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड फोर को डिस्कस करते हैं हम। फोर क्या है, सुपर इन्फेक्शन। क्या है, ये वो इन्फेक्शन है जो कि एंटीबायोटिक के यूज़ से ही होता है, मीन्स इन्फेक्शन इज इंक्रीज बाय एंटीबायोटिक कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। देन आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।